आडवाणी जी जब नेता प्रतिपक्ष होते थे और बोलते थे, बोलने के लिए खड़े होते थे तो बोलते हुए प्रधानमंत्री बैठ जाते थे। आप लीपापोती करने लगेंगे तो यह बात बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है और जब ऐसी बातें होती हैं तो झड़पें होती हैं। मंत्री तैयार होकर नहीं आते हैं, मंत्री पर्याप्त जो जवाब होना चाहिए माकूल वो नहीं दे पाते हैं, मंत्री डाटा को या तो जानकारी नहीं है या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिव कुमार। सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बिहार सरकार के मंत्री को लेकर कहा है कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, जिसके बाद तारकिशोर प्रसाद ने नाराज़गी जताई है और उन्होंने कहा है कि इससे मैं यहाँ पर बेइज्जत होने नहीं आता हूँ। राजद नेता आलोक मेहता जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं तारकिशोर? देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही उसके भाव को आप समझने की ज़रूरत है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका मतलब यह था कि मंत्री तैयार होकर नहीं आते हैं, मंत्री पर्याप्त जो जवाब होना चाहिए माकूल वो नहीं दे पाते हैं, मंत्री डाटा को या तो जानकारी नहीं है या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जब जानकारी नहीं हो या छिपाने की कोशिश हो तो नेता प्रतिपक्ष इस सदन में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे सबसे बड़े पद पर हैं। यानी कि स्पीकर के तरफ से जब मुख्यमंत्री को बोलने का समय दिया जाता है तो इक्वली नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने का समय दिया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को आप सामान्य सदस्य की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं। यह मैं सांसद में रहा हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब नेता प्रतिपक्ष होते थे और बोलते थे, बोलने के लिए खड़े होते थे तो बोलते हुए प्रधानमंत्री बैठ जाते थे और नेता प्रतिपक्ष की उस गरिमा और उस स्टेचर को यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उस ढंग से नहीं लिया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को बनाए रखने के लिए उनके जो एक प्रजातंत्र में जो उनके महत्व हैं उसको सदन में भी स्थापित करने की ज़रूरत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यदि कोई सवाल पूछते हैं तो सिर्फ वो नहीं पूछते हैं, 12.5 करोड़ जनता का यह हाउस है, रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, मतलब डायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी है यहाँ पर वो सारे लोग उस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। यानी कि उनके माध्यम से बिहार की जनता उस सवाल का जवाब जानना चाहती है। आप लीपापोती करने लगेंगे तो यह बात बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है और जब ऐसी बातें होती हैं तो झड़पें होती हैं, या कोई बड़ी बात नहीं है। और हम सरकार से आसन से मांग करते हैं कि जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को एक स्ट्रेचर दिया जाता है उसी तरह का स्ट्रेचर बिहार के नेता प्रतिपक्ष को मिलना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि राजद कैसे कैसे लोगों को नेता प्रतिपक्ष बना देती है। बीजेपी बहुत कुछ कह सकती है क्योंकि बीजेपी का एजेंडा कुछ इस तरह का है कि आप देखे होंगे चुनाव में भी जो मुख्य मुद्दा है उससे हटाकर कुछ और की तरफ ले गए। 15 लाख कहाँ गया, 2-2 करोड़ नौकरी माने रोजगार हर वर्ष वो कहाँ गया, इसका जवाब देने में अक्षम है। लेकिन वाक्पटुता और तरह तरह के जुमलों के माध्यम से जनता को भुलाना चाहती है। कैसे कैसे लोग हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मंत्री ही जवाब नहीं दे रहे हैं और जिन पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं सवाल और वो उसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर अपने गिरेबान में झांके ना। बार बार ज्ञान की कमी बताते हैं तो बार बार ज्ञान देने की ज़रूरत भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है और अपनी पूरी जिम्मेवारी को, जो जनता ने डिग्री लेने की जिम्मेवारी नहीं दी, जनता ने रिप्रेजेंट करने की जिम्मेवारी दी है, जनहित के मामलों को उठाने की जिम्मेवारी दी है और एक ऑडिट जो है, एक ऑडिट जो रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से होना चाहिए उस ऑडिट पर ध्यान रखने की जिम्मेवारी दी है। तो इस जिम्मेवारी का पालन हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष जो है वो एक है और सीधे तौर पे आलोक मेहता का कहना था कि जब हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं तो वो सवाल देने में असमर्थ होता है, इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।